Okay, students, let us start and welcome to all of you. Let us start your story Fire, Friend, and Foe. And this is a story from your book Honeycomb. हनीकॉम से हमने एक स्टोरी लिया है, चैप्टर 8 है ये। और इस स्टोरी को आज पढ़ेंगे हम लोग। एंड बिफोर यू रीड, यू मस्ट अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी। फायर मीन्स होता है आग, फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त, एंड फो मीन्स होता है दुश्मन। तो आग, दोस्त और दुश्मन। तो बिफोर यू रीड, फायर इज बोथ यूजफुल एंड डेंजरस। फायर एक उपयोगी भी है और खतरनाक भी है। आग से खेलोगे तो जल जाओगे, और आग की जरूरत है खाना बनाने के लिए भी। तो एक तरफ यूजफुल भी है और एक तरफ डेंजरस भी है। व्हाट इज फायर? आग क्या है? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हम लोगों ने इसे कैसे खोजा, कैसे डिस्कवर किया? हाउ डू वी कंट्रोल इट? और इसे हम कैसे कंट्रोल करते हैं? तो ये सारी चीजें हम लोग इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज। पहले के व्यक्ति ये नहीं जानते थे कि आग क्या है। बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज। लेकिन उन्होंने ये जरूर देखा कि इससे नुकसान क्या हो सकता है। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड volcanoes long before he began to use fire himself. उन्होंने बिजली चमकते हुए जरूर देखा होगा, एंड वोल्केनोज और ज्वालामुखी जो फटती है उससे बहुत गरम गरम ये जो रेड कलर की जो लावा निकलती है वो आग ही है एक प्रकार की। वोल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज फायर हिमसेल्फ। आग के इस्तेमाल करने से पहले इन लोगों ने, आदमी ने, लाइटनिंग को और वोल्केनोज को देखा होगा। फायर वॉज यूजफुल एंड डेंजरस। फायर फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस। फायर काफी शक्तिशाली भी है और खतरनाक भी है। एंड ही वॉज फ्राइटेंड। और जब इंसान ने देखा इसे तो डर गया था। तो आग पावर शक्तिशाली भी था और खतरनाक भी था। जब इंसान ने देखा तो डर गया था। फायर मे हैव पजल्ड अर्ली मैन। फायर ने शायद पहले के आदमियों को पजल्ड कर दिया हो। पजल्ड करना मतलब ये क्या है समझ में ना आना, कंफ्यूज कर देना। बट वी नाउ नो दैट फायर इज द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। लेकिन आजकल हम लोग जानते हैं कि फायर क्या है। एक केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है। When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, जब हवा का ऑक्सीजन, when the oxygen in the air combines with carbon, कार्बन से कंबाइन करता है, एंड हाइड्रोजन इन ए फ्यूल, और फ्यूल में जो हाइड्रोजन होता है, ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो एक केमिकल रासायनिक प्रक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। और इस केमिकल रिएक्शन में बहुत ऊर्जा निकलती है, एनर्जी डेवलप होती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड। एनर्जी किस रूप में निकलती है? हीट के रूप में, प्रकाश के रूप में। दिस इज व्हाट वी कॉल फायर। इसे ही हम क्या कहते हैं? फायर कहते हैं। स्टूडेंट्स, आर यू लिस्निंग ऑल ऑफ यू? इसे हम क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? फायर कहते हैं। थ्री थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। तीन चीजें चाहिए आग को बनाने के लिए। थ्री थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। अगर हमें अगर आग
बनाना है, फायर आग लगानी है या बनानी है, तो हमें 3 चीज़ें चाहिए। एक तो फ्यूल चाहिए, ईंधन जिसे कहते हैं हम, ऑक्सीजन चाहिए और हीट चाहिए, गर्मी चाहिए, हीट चाहिए, हीट। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। अब देखो, जैसे हमें चूल्हा जलाना है तो गांव में जो चूल्हा जलाते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं ना ईंधन के रूप में हम लोग जलाने के लिए, हैं? या फिर कोयले का इस्तेमाल करते हैं, कोल का, या कुकिंग गैस का। कुकिंग गैस, कौन से कुकिंग गैस का इस्तेमाल करते हैं आप स्टूडेंट्स? क्या नाम बता सकते हैं? जो सिलेंडर गैस आता है आपके घर में, एलपीजी आता है। एलपीजी कुकिंग गैस है जिसका कि प्रयोग आजकल हर घर में हो रहा है खाना बनाने के लिए, वो भी हमारा एक फ्यूल ही है। और पेट्रोल, ये भी, जैसे गाड़ियां जो चलती हैं, स्कूटर हो चाहे कार हो चाहे मोटरसाइकिल हो, कोई भी हो, तो उसमें भी हमें फ्यूल डालने की जरूरत होती है। तो पेट्रोल, ये कुछ एग्जाम्पल हैं फ्यूल के। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है हमें? हवा से। दैट इज वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मॉल्डरिंग पेपर, जब, स्मॉल्डरिंग का मतलब क्या होता है? बर्निंग स्लोली विथ फ्लेम, है ना? दैट इज वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मॉल्डरिंग पेपर, इट ऑफेंस बर्स्ट इनटू फ्लेम। जब आप व्हेन यू ब्लो ऑन स्मॉल्डरिंग पेपर, जब आप किसी कागज से हवा करते हैं, जो थोड़ी थोड़ी आग लगी हुई हो तो आप उसको हवा देते हैं, तो वो क्या, उसमें से लौ निकलने लग जाती है, उसकी लौ जो है तेज हो जाती है, ब्रस्ट इनटू फ्लेम। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट। और तीसरी चीज जो चाहिए होती है आग के लिए, वो है गर्मी का होना, हीट होना, उसमें गर्मी होनी चाहिए। जैसे गर्मी के दिनों में देखा होगा आपने कि बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, इन कंपैरिजन टू विंटर। ठंडे के मौसम के कंपैरिजन में गर्मी के दिनों में आग जल्दी पकड़ लेती है, क्योंकि सब कुछ सराउंडिंग से लेके आपका हर चीज में गर्मी होती है। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स। केवल फ्यूल और ऑक्सीजन अपने आप में फायर डेवलप नहीं करते हैं। और एल्स ए न्यूज़पेपर और ए स्टिक lying in the open would catch fire on its own. Fuel and oxygen do not make fire by themselves, or else a newspaper or a stick lying in the open would catch fire on its own. या फिर न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर आती आती घरों में, या स्टिक, लकड़ियां जो ऐसे खुले में पड़ी हुई हैं, कुड कैच फायर ऑन इट्स ओन, तो अपने आप उसमें आग जो ऐसे लगी हुई है और गर्मी उसको मिल जाए और थोड़ी ईंधन मिल जाए, तो अपने आप उसमें आग लग सकती है। टू बर्न ए पीस ऑफ पेपर और वुड, किसी भी पेपर को, कागज को जलाने के लिए या लकड़ी को जलाने के लिए, वी हीट इट, उसे हम गर्म करते हैं। जैसे आप कोयले में आग लगाते हैं तो क्या करते हैं? पहले हम उसमें कुछ ईंधन डालते हैं, फिर उसमें हम माचिस जलाते हैं, और धीरे धीरे वो गर्म होकर के तब वो रेड होता है, तब उसका इस्तेमाल हम एनर्जी के रूप में करते हैं। कोयले का अगर आपने प्रयोग किया होगा तो, वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर, आग पकड़ने से पहले हम उसको गर्म करते हैं। वी जनरली डू इट विथ ए लाइटेड मैच, और ये जनरली हम कैसे करते हैं? मैचिस को जला करके करते हैं। एवरी फ्यूल हैज ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, हर एक जो फ्यूल है उसका एक अपना तापमान है जिसमें कि वो बर्न करता है, एट विच इट बिगिंस टू बर्न। हर फ्यूल का अपना एक टेम्परेचर होता है जिसमें कि वो जलना शुरू करता है।
दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट, और इस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट। और काइंडलिंग टेम्परेचर और काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। ये जो तापमान है उस फ्यूल का जलने वाला पॉइंट माना जाता है कि यहाँ पर उसमें आग पकड़ लेगी, इसमें लौ आ जाएगा। It is sometimes said that fire is a good servant but a bad master. It is sometimes said that fire is a good servant. आग जो है अच्छा नौकर है, बट ए बैड मास्टर, लेकिन अच्छा मास्टर नहीं है, अच्छा शिक्षक नहीं है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज वेरी यूजफुल। इसका मतलब यही है कि फायर बहुत उपयोगी है, एज लॉन्ग एज इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल। ये तभी तक उपयोगी है जब तक कि ये कंट्रोल में होता है। स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है बात? जब तक ये कंट्रोल में होता है तभी तक यूजफुल है। जैसे ही ये आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो ये फिर अपने साथ पता नहीं कितने विध्वंस मचाता है ये आग। इसलिए बैड मास्टर है लेकिन गुड सर्वेंट है। अगर ठीक से आप इसका यूज करें तो बहुत अच्छी चीज है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वी यूज इट टू कुक आवर फूड, हम लोग इसका प्रयोग करते हैं भोजन पकाने के लिए। वार्म आवर होम्स इन विंटर, अपने घरों को गर्म करने के लिए सर्दियों में। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इस ईंधन का उपयोग हम किस लिए करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या होता है? इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, दूसरी तरफ अगर आग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, घरों में पकड़ने होता ना, आग लगने की न्यूज आते रहती है कि उस बिल्डिंग में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट से आग लग गया, जंगल में आग लग गई, सुना है ना आप लोगों ने? स्टूडेंट्स, हाँ, तो ऐसा अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए आग, देन इट कैन बी वेरी डेंजरस, तब ये बहुत नुकसानदायक होता है। हजारों करोड़ों का सामान इसमें जल के राख हो जाता है। तो ये तभी तक यूजफुल है जब तक कि ये कंट्रोल में है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। एवरी ईयर, ईच ईयर, हर साल हजारों घर, दुकानें आग के चपेट में आ जाते हैं और नुकसान हो जाता है उनका। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, जंगल के काफ़ी दूर दूर तक एरिया जो है आग के चपेट में आने से जल जाते हैं, ख़त्म नष्ट हो जाते हैं। एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड, और बहुत सारे लोग इस आग के चपेट में आने से मारे जाते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं, मतलब उनको चोटें लग जाती हैं या जल जाते हैं, झुलस जाते हैं। तो ऐसे न्यूज आते रहते हैं आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं या टीवी चैनलों पे देख सकते हैं। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट ए फायर, केवल 3 चीजें चाहिए आग को स्टार्ट करने के लिए, आग को जलाने के लिए, आग लगाने के लिए। देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट। तो तीन तरीके हैं, 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट, आग को जो लगाया जाए। 3 तरीके हैं। वन ऑफ 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। इन ईच वन ऑफ 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। और इन तीनों में से कोई एक चीज भी ले लिया जाए, हटा दिया जाए, तो वो जलेगी नहीं, चीजें वो चीज नहीं जलेगी। इसलिए आग लगाने के लिए या आग पकड़ने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है, और उसमें से एक भी चीज अगर आपने हटा लिया तो वो आग नहीं लगेगी या नहीं जलेगी। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक अवे द फ्यूल, मान लो हमने ईंधन को हटा दिया। इफ
द फायर हैज नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। अगर उसमें ईंधन नहीं होगा, अच्छा मान लो आप गोईठा जलाते हो, लिट्टी वगैरह लगाने के लिए गोईठा जलाते हैं ना आप लोग, कभी किसी ने देखा है? तो गोईठा में डायरेक्ट आग लगाओगे तो जल्दी पकड़ता है क्या? उसमें क्या करते हैं हम लोग, केरोसिन डालते हैं, केरोसिन का तेल या फिर कुछ पेट्रोल। तो ये ईंधन है, तो ये ईंधन फ्यूल है, डालते हैं तो बड़े आसानी से फिर आग पकड़ लेता है हमारा ये। तो केवल अगर हम इसके फ्यूल को हटा दें, इफ द फायर हैज नो फ्यूल, अगर आग में से हम फ्यूल को हटा दें तो नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो जलेगा ही नहीं बिल्कुल। वी ऑफन लेट ए फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। वी ऑफन लेट ए फायर डाई आउट, हम अक्सर हाँ उसमें से ईंधन को हटा लेते हैं या आग अपने आप खत्म हो जाती है सामान्यतः जब हम उसमें फ्यूल डालना बंद कर देते हैं। अब जैसे मान लो गांव साइड में चूल्हे में लकड़ी आप जब तक डालते हैं आग पकड़ते रहती है ना? जैसे आग लग गई है और उसमें आप लकड़ी डाल रहे हैं तो वो आग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में जलते रहेगी। लेकिन लकड़ी अब डालना बंद कर दो, क्या हो जाएगा? क्या होगा? धीरे धीरे आग अपने आप क्या होगी, बूझना शुरू हो जाएगी, नहीं क्या? ऐसा होता है ना, धीरे धीरे आग वो डाई आउट होना शुरू हो जाएगी। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। और दूसरा तरीका क्या है कि आप ऑक्सीजन से उसका कनेक्शन हटा दीजिए। ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाएगा तब भी आग जो है धीरे धीरे बुझ जाएगी, आग धीरे धीरे बुझ जाएगी। अच्छा देखो, ये एक्सपेरिमेंट किए हो तुम लोग? इस एक्सपेरिमेंट को किए हो कि ऑक्सीजन अगर काट दिया जाए तो आग धीरे धीरे बुझ जाती है? किसी को एक्सपेरिमेंट पता है इसका? बोलिए। हाँ बोलो। Someone is in waiting room. Okay. Okay. Start now. Okay. तो मैं ये कह रहा था कि किसी जलते हुए चीज का आप ऑक्सीजन उसका डिस्कनेक्ट कर दें। आपको कोई इसका एग्जांपल याद आ रहा है कि किसी चीज का ऑक्सीजन काट दिया? मोमबत्ती, जलते हुए मोमबत्ती के ऊपर आप कोई ग्लास या शीशे का ग्लास रख दीजिए तो थोड़ी देर में बुझ जाता हो। क्या हो जाता है वो? बुझ जाता है। क्यों बुझ जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन से आपने उसका कनेक्शन काट दिया। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? ये साइंस की चीज है। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। अगर आप ऑक्सीजन नहीं देंगे तो आग होगी ही नहीं, लगेगी ही नहीं और अपने आप खत्म हो जाएगी, स्वतः बुझ जाएगी। दूसरा तरीका पुट आउट करने का आग। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मूथर्ड विथ ए डैम्प ब्लैंकेट और ए सैक। हाँ, तो छोटी मोटी आग जो है लग जाती है घरों में या किसी के शरीर में लग जाती है कहीं भी, तो आप उसको ब्लैंकेट से ढक दीजिए और ढुलका दीजिए, मीन्स उसके ऑक्सीजन के एरिया को हटा दीजिए, तो अपने आप वो खत्म हो जाती है। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। और जो चीज जल रही होती है वहां ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाती है और आग अपने आप बुझ जाती है। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी यूज करते हैं आग को बुझाने के लिए। अच्छा, कहीं आपने देखा होगा, बसों में ध्यान दिया होगा या किसी सिनेमा हॉल में या कहीं भी, फायर एक्सटिंग्विशर होता है एक रेड कलर का, लिखा होता है, वो स्प्रे टाइप का होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एक्चुअली। जब आग लगती है तो उसको स्प्रे करते हैं हम लोग, स्प्रे करते ही वो आपकी आग बुझ जाती है। ध्यान देना, कहीं पे फायर एक्सटिंग्विशर लिखा रहता है ना स्टूडेंट्स? तो आग बुझाने के लिए। हाँ, तो कहीं ना कहीं आप जरूर देखना, अगर अभी ध्यान नहीं दिया है तो कहीं ध्यान देना आप लोग। इट डजेंट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। तो ये क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड?
ये ऑक्सीजन को रोक देता है जलने वाले चीज के पास जाने से, और ये ऑक्सीजन वहां नहीं जाएगा तो फिर आग लगेगी नहीं। तो 3 चीजें होती हैं आग को जलने के लिए जरूरी, और 3 तरीके से हम आग बुझा भी सकते हैं। तो 2 तरीके देख लिया हमने, तीसरा देखते हैं। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज टू रिमूव द हीट। और तीसरा तरीका है आग बुझाने का कि उसके गर्मी को हटा दीजिए, गर्मी को हटा दीजिए। इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्राउट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, अगर उसके तापमान को उसके जलने वाले पॉइंट से नीचे कर दे, जहां पे कि वो बर्निंग होता है, उस पॉइंट को ड्रॉप कर दें, उस टेम्परेचर को डाउन कर दें उसका, तब भी वो जलना बंद हो जाएगा। द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग। ठीक है। अब देखो, जैसे कि आप गैस चूल्हे पर पानी गरम कर रहे हो, गैस चूल्हे पर पानी गरम कर रहे हो, हाँ। अब या तो उसके नॉब को तेज कर दो तो जल्दी पानी गर्म हो जाएगी, बॉयल हो जाएगी, और उसको सिम कर दो, पूरा लो कर दो, तो क्या पानी जल्दी बॉयल होगा? आपने उसके तापमान को कम कर दिया तो जल्दी गर्म नहीं होगा, और कंप्लीट बंद कर दो तो और भी नहीं गर्म होगा, बंद ही नहीं मतलब बॉयल नहीं होगा वो। तो एक बॉइलिंग तापमान होता है, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका वाटर बॉयल होता है। तो जब आप उस तापमान को वहां तक पहुंचाओगे ही नहीं तो वो बॉयल करेगा नहीं। सॉरी। तो उसके टेम्परेचर को डाउन करना, तो यू ब्लो ऑन ए बर्निंग मैच स्टिक और एक कैंडल टू पुट इट आउट। आप जैसे कोई माचिस की तिल्ली है, आपने उसे जलाया हुआ है, तो एक फूंक मार के आप उसे बंद कर देते हैं, या कैंडल भी इस तरह से आप बंद कर देते हैं, हाथ से उसको हवा दे करके बंद कर देते हैं। इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम। ऐसा करके आप क्या कर रहे हैं, जो जलने वाले पदार्थ के पास जो गर्म हवा है, आप उसको क्या कर रहे हैं, रिमूव द हॉट एयर, आप गर्म हवा को वहां से हटा रहे हैं और वहां ठंडी हवा दे रहे हैं। रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो। और जैसे ही आपने गर्म हवा वहां से हटाया तो उसका तापमान नीचे आ जाता है जलने वाले पॉइंट से, फ्लैश पॉइंट से, एंड द कैंडल गोज आउट, और इस तरह से कैंडल बुझ जाती है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन ए फायर, कभी कभी जहां आग लगती है हम पानी डाल देते हैं। पानी डालना मतलब क्या हुआ कि वो उसके तापमान को हमने डाउन कर दिया। इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स द टेम्परेचर। अब जैसे ही कोई मान लो लकड़ी जल रही है, लकड़ी पे आपने पानी डाल दिया तो लकड़ी का जो टेम्परेचर था डाउन हो गया, ठंडा हो गया, है ना। और ठंडा हो गया तो उसमें जो फ्यूल जो हेल्प कर रहा था जलने के लिए वो बिल्कुल ही शांत हो गया, उसका जो फ्लैश पॉइंट था डाउन आ गया, और इस तरह से वो धीमा हो गया, जलना बंद कर दिया। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो The blanket of water also cuts off supply of water। तो अगर आप पानी को आप फेंक देते हैं, किसी जलते हुए चीज पे डालते हैं, तो वो भी ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देता है। आप कोई चीज बुझाना चाहते हैं, कहीं आग लगा हुआ, एक बाल्टी आपने पानी डाल दिया तो आपने ऑक्सीजन को डिस्कनेक्ट कर दिया, उससे डिस्कनेक्ट कर दिया तो फायर अपने आप एक्सटिंग्विश्ड हो गई, मतलब बुझ गई। Some fires cannot be some fires cannot be put out with water। कभी कभी तो कुछ जो आग होती है पानी से भी बुझाया नहीं जा सकता। ऐसे भी बहुत जोर से भयानक आग लगती है कि पानी डालते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता उस पे। इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। अगर अगर इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, अगर किसी तेल में आग लग गई हो, तेल के टैंकर में या किसी चीज में, तेल वाले चीजों में आग लग गई हो और आप उस पर पानी डालेंगे तब भी नहीं बुझेगा। क्यों नहीं बुझेगा? क्योंकि ऑयल जो है पानी पे फ्लोट करता है, फ्लोट करने से क्या हुआ, वो जलता ही रहेगा क्योंकि उसका ऑक्सीजन डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न, और वो जलता रहेगा।
दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, और ये बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि पानी तो वहां से बह जाएगा, कैरिंग द बर्निंग ऑयल विथ इट एंड स्प्रेडिंग द फायर, और जैसे जैसे पानी बहेगा उस पे जो उसके ऊपरी सतह पे जो तेल है वो भी साथ में बहेगा, और इस तरह से आग और फैल जाएगी। इससे क्या होगा, आग और तेजी से फैल जाएगी, लग जाएगी। वाटर शुड also not be used on fires caused by electrical appliances। मान लो किसी घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, बिजली की कहीं समस्या कोई है, उसके चलते आग लग गई है और आप उस पे पानी डाल रहे हो, तो पता चला कि करंट आपको पकड़ लेगा और आप भी उसमें चिपक जाओगे, है ना? क्योंकि पानी भी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हो सकता है कि करंट आपको भी मार सकता है। इसीलिए बिजली के चलते जहाँ पे आग लगी है, अगर उस पे पानी आप डालते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकते हैं उसको, किसी भी इंसान को। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है जो पानी डाल रहा है बिजली वाले चीजों पे जिसमें आग लगी है, और उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। स्टूडेंट्स, गेटिंग माई पॉइंट्स? A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electrical fire। तो बिजली वाले चीजों में आग लग जाने पर हमें क्या करना चाहिए? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, स्प्रे एक्सटिंग्विशर जो होता है आग बुझाने वाला, वो वहां पे फायदेमंद होगा, ना कि पानी। तो इन चीजों का हमें ध्यान, ये जो स्टोरी आप पढ़ रहे हैं, ये स्टोरी एक जनरल इंफॉर्मेशन देता है कि कैसे फायर हमारे लिए एक दोस्त भी है, यूजफुल भी है, और कैसे ये खतरनाक भी है ना? अगर इसका हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमारे लिए हेल्पफुल है, अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करें तो ये डेंजरस भी है। इसीलिए फायर फ्रेंड भी है और दुश्मन भी है, ये हमारे स्टोरी का हेडिंग भी है कि आग दोस्त भी है और दुश्मन भी है। We spend millions of rupees each year in fighting fires। हम मिलियंस ऑफ रुपीज खर्च करते हैं हर साल आग से लड़ने के लिए, आग को बुझाने के लिए, बचने के लिए। एंड वी स्पेंड मोर trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control। और हम इससे भी ज्यादा खर्च करते हैं, एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड आउट न्यू वेज, अलग अलग नए तरीके ढूंढने के लिए हम खर्च करते हैं कि और क्या नया तरीका हो सकता है आग से बचने के लिए। फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, आग जब विध्वंसक रूप ले लेता है उससे बचने के लिए हम नए नए तरीके खोजते हैं और पैसे खर्च करते हैं। ऑन द होल वी हैव लर्न rather well to control fire and put it to good use in our everyday life। तो होल एंड सोल क्या हुआ? वी हैव लर्न रैदर वेल टू कंट्रोल फायर, कि हमें हमने सीखा कि कैसे फायर को कंट्रोल करना चाहिए, एंड पुट इट टू गुड यूज, और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए हमें अपने डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में। स्टूडेंट्स, लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, देर वर नो फायरमैन, कोई भी आग बुझाने वाला व्यक्ति नहीं हुआ करता था। वेन फायर ब्रोक आउट एवरीबॉडी बिकेम ए फायर फाइटर। तो जब आग लगती थी, आउट ऑफ कंट्रोल होती थी आग, तो सभी लोग फायर फाइटर के रूप में आ जाते थे। जिसको जो मिला लगा कि इसे आग बुझ जाएगी वो लेके आ जाता था। मोस्टली तो पानी ही लेके लोग पहले दौड़ते हैं। पीपुल फॉर्म्ड ह्यूमन चैन्स, और लोग एक श्रृंखला बना करके, ह्यूमन चैन बना करके, दे स्टिल डू इफ रिक्वायर्ड, आज भी गांव में या कहीं भी लोग इस श्रृंखला को फॉलो करते हैं, चेन बना देते हैं, और पास्ट बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल और ए पॉन्ड टू द ब्लेज, और लोग जहाँ पानी का स्रोत होता है वहां से एक एक करके पानी को बढ़ाते हैं और फिर पानी जहाँ पे आग लगी है वहां तक पहुंचाते हैं। फिर ये चैन कंटिन्यूअस फिर बैक जाती है, फिर लेके पानी आती है। तो इस तरह से ये चैन आज भी कहीं आपको देखने को मिल सकता है। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन।
which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. अब कुछ लॉज नियम बने हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मकान बनाने के संबंध में कि आप जब मकान बना रहे हैं तो दो मकानों के बीच में स्पेस होना चाहिए कंस्ट्रक्शन के दौरान। स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स टू रिड्यूस द फायर रिस्क। इससे क्या होगा कि मान लो एक बिल्डिंग में आग लगी है तो दूसरे बिल्डिंग में तो स्प्रेड नहीं करेगा वो अगर स्पेस होगा तो। Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms। और जो भी नई बिल्डिंग बनती है स्पेशली जो पब्लिक प्लेस के लिए है जैसे सिनेमा हॉल है या कोई मॉल है जहाँ की बहुत सारे लोग प्रतिदिन जाते हैं, मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म। तो वहाँ पे आग से बचाने के वहाँ जो प्रोसेस है उनको फॉलो करना पड़ता है, गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है कि ऐसा अगर हो जाए तो किस तरह से अपने बिल्डिंग को बचाएंगे। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विथ स्पेशल इक्विपमेंट्स ensure observance of fire prevention norms. Bands of firefighting workers with special equipment known as fire brigades are there to put out fires। और जो एक झुंड में एक गाड़ी पर चलते हैं जो सारे इक्विपमेंट से लेस होते हैं फायर फाइटर्स, ऐसे लोगों को ऐसे लोगों के लिए एक स्पेशल गाड़ी होती है जिसमें कि बहुत सारे फायर फाइटर्स होते हैं और वो स्पेशली वो ट्रेंड होते हैं आग को बुझाने के लिए। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल, बहुत ट्रेंड होते हैं। दे पोसेसेस मेनी स्किल्स, उनके पास बहुत दक्षता होती है इस काम को करने के लिए। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सबसे पहले तो वो बिजली की सप्लाई को काटते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, knock down dangerous walls, spray water and other materials to bring fire under control। और बिजली के कनेक्शन को काटने के बाद वो खतरनाक दीवार को गिराते हैं और पानी का फुवारा उस पर डालते हैं एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग द फायर। और भी जो बुझाने वाली आग बुझाने वाली चीजें हैं वो उस पे स्प्रे करते हैं और आग को कंट्रोल करते हैं। They are also trained in first aid so that they can help people suffering from burns or from the effect of smoke। और वो फिर इनके पास इनकी भी ट्रेनिंग होती है कि फर्स्ट एड लोगों को कैसे दिया जाए और जो लोग जल गए हैं उसको कैसे क्विक रिलीफ दिया जाए, इसमें भी वो ट्रेंड होते हैं। स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग? अब लास्ट रह गया है पैराग्राफ। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेज हेल्प अर्ली मैन टू कॉप विथ नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली एडप्ट ए सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। जो आग का आविष्कार हुआ और इसके जो यूजेज हम देखते हैं काफी हेल्प मिला हमें पुराने जमाने पहले के व्यक्तियों को भी टू कोप विथ नेचर। नेचर मान लो ठंड हो जाती है तो आग के आविष्कार होने से हम आजकल रूम हीटर का भी प्रयोग कर लेते हैं। कुछ लोग अपने घरों में ही बर्निंग प्लेस रखते हैं जहाँ की आग लगा करके वो थोड़ा सेक लेते हैं, अपने आप को सर्दी से बचाते हैं। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आग की पूजा विश्व के अनेक कोनों में आज भी की जाती है। अग्नि देवता की पूजा लगभग विश्व के बहुत सारे हिस्सों में की जाती है। फायर इज इंडीड ए फ्रेंड बट एज वी नो, वास्तव में फायर जो है हमारा दोस्त है लेकिन जैसा कि हम जानते हैं इट कैन बी डेंजरस इनेमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन ये खतरनाक दुश्मन भी हो सकता है जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स so this story is over। At home you have to read it very carefully and try to solve all question answer। So time is going up, okay students?